नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। चीनी कम है, ये बात आप रोज भारत में सुन रहे होंगे। विपक्षी दल चीनी के बढ़ते दाम को लेकर सरकार पर हमलावर हैं और इसे सीधे सीधे सरकार की इथेनॉल नीति का परिणाम बता रहे हैं। सरकार कह रही है कि गन्ना उत्पादन की वजह से, फसलों के खराब होने की वजह से चीनी के उत्पादन में कमी आई है और ऐसा कई सालों बाद पहली बार हो रहा है। तकरीबन 10 सालों बाद ऐसा हो रहा है कि भारत जो अभी तक चीनी को निर्यात करता था, यानी कि जो एक्सपोर्ट करता था, वो अब चीनी का इंपोर्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि एकाएक चीनी की कमी हो गई है और इस चीनी की कमी को दुरुस्त करने के लिए अब बाकी देशों से चीनी को इंपोर्ट किया जाएगा। आपको यहाँ ये भी जानकारी दे दें कि ब्राजील सबसे बड़ा देश है जहाँ चीनी का उत्पादन होता है, सबसे बड़ा वो देश है जहाँ से चीनी को इंपोर्ट किया जाता है। इस बार ब्राजील में गन्ना फसल खराब होने की वजह से वैश्विक स्तर पर चीनी कम होने का दबाव वैश्विक बाजार पर पड़ता है, जिसका सीधा सीधा परिणाम आप भारत में भी देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है चीनी कम होने के लिए इथेनॉल को जिम्मेदार ठहरा रहा है, उन आरोपों में कितना दम है। ये भी आपको बताऊंगी कि सरकार की चीनी के दामों को कम करने के लिए कितनी जिम्मेदारी बनती है। ये भी आपको बताऊंगी कि भारत में एकाएक चीनी 55 से 60 रुपए प्रति किलो मिल रही है, तो इसके पीछे की वजह क्या है। साथ ही साथ इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि इस बार गन्ने का उत्पादन भारत में कितना हुआ है और गन्ने से बनने वाली चीनी का उत्पादन कितना हुआ है। तो सबसे पहले आइए आपको वो फैक्टर्स बताती हूँ जिस पर चीनी के दाम टिके रहते हैं, जिसकी वजह से चीनी की दामों में उछाल या गिरावट आती है। सबसे पहले आपको ये बता दूं, चूंकि ये त्योहारी सीजन है, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है और इसके बाद फिर दिवाली का सीजन आ जाएगा। ऐसे में एकाएक चीनी के दाम बढ़ने से आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। आम आदमी परेशान है क्योंकि वो चीनी जो मिठास के लिए इस्तेमाल होनी थी, वो चीनी अब कड़वाहट बन रही है। आम आदमी की जेब पर बोझा पड़ रहा है और सबसे ज्यादा सरकार की तरफ यही आम आदमी टकटकी लगाए देख रहा है और पूछ रहा है कि अभी तक देश चीनी उत्पादन में अव्वल रहा करता था, तो एकाएक चीनी की कमी कैसे आ गई। एकाएक जो चीनी का बफर स्टॉक होता है, क्या वो कम हो गया है। तो आइए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखती हूँ। आपको बताती हूँ कि 10 साल में पहली बार शुल्क मुक्त आयात अगर कर रहा है भारत चीनी को लेकर, तो फिर इसके पीछे के कारण क्या है। वो देश जो अमूमन एक्सपोर्ट करता है अपनी चीनी को, अमूमन निर्यात करता है अपने चीनी को, वो एकाएक इंपोर्ट करने पर क्यों आ गया है। तो इसके कुछ फैक्टर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहला फैक्टर ये है उत्पादन में कमी आना। इस साल गन्ने का उत्पादन अनुमान से कम होने की गुंजाइश है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो गन्ने की फसल है वो खराब हो जाती है। ये सरकार की तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं। त्योहारी सीजन है तो मांग बढ़ गई है, मिठाइयों की मांग बढ़ रही है, यानी कि सीधे सीधे तौर पर जो डिमांड है चीनी की वो बढ़ चुकी है। आपूर्ति में कमी सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की उपलब्धता कम होने से वैश्विक कीमतें जो हैं उनमें उछाल आ गया है। और इसके पीछे का फैक्टर है ब्राजील, जहां इस बार गन्ने का उत्पादन कम हुआ, चीनी का उत्पादन कम हुआ, जिसकी वजह से वैश्विक स्तर पर यह संकट बन गया और चीनी के जो दाम है उन पर दबाव पड़ा और उनमें उछाल देखने को मिला है। एक और फैक्टर है जिसकी चर्चा विपक्ष सबसे ज्यादा कर रहा है, वो है एथेनॉल नीति का। विपक्ष ये कहता है कि सरकार एथेनॉल में गन्ने का इस्तेमाल कर रही है, चीनी का इस्तेमाल कर रही है, इसी वजह से जो चीनी का उत्पादन है वो कम हुआ है। सरकार ये कह रही है कि तर्क पूरी तरीके से बेमानी है। अब दोनों के तर्कों में क्या डिफरेंस है, फैक्ट्स क्या कहते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। विपक्षी दलों का ये कहना है कि पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल बनाने में चीनी का उपयोग दाम बढ़ने की वजह है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इथेनॉल के लिए चीनी का डाइवर्जन जो है वो घटकर 9% रह गया है। इसका मुख्य हिस्सा जो है वो अब मक्के जैसे अनाजों से आता है, यानी कि गन्ने का इस्तेमाल 9% किया जा रहा है इथेनॉल बनाने के लिए। बाकी वैकल्पिक फसलों का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है, जिसमें मक्का एक मुख्य फसल के तौर पर सरकार बता रही है कि अब मक्के का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं ये आपको बताती हूँ। जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक एथेनॉल उत्पादन के लिए संभावित कुल चीनी यानी कि गन्ने का लगभग 90% हिस्सा ही डाइवर्ट किया जा रहा है।
जबकि 2022 से 23 की बात करूं तो ये आंकड़ा 12% था। यानी 22 से 23 में 12% गन्ने का इस्तेमाल किया जा रहा था, चीनी का इस्तेमाल किया जा रहा था एथेनॉल बनाने के लिए, जो अभी 2025 से 26 में घटकर 9% हो गया है। तो सरकार ये कह रही है कि भाई यहाँ तो हमने गन्ने का इस्तेमाल कम कर दिया है, तकरीबन यहाँ पर 3% की जो गिरावट है वो आई है एथेनॉल बनाने के लिए, तो चीनी पर इसका असर पड़ेगा नहीं। तो विपक्ष का ये दावा खारिज हो जाता है, ये सरकार बता रही है और सरकारी आंकड़े भी ये बता रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि भाई अगर इथेनॉल बनाने में ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो फिर आखिरकार देश में एकाएक चीनी की कमी क्यों हो रही है, या एकाएक चीनी इतनी कड़वी क्यों लगने लगी है, या चीनी के दाम 55 से 60 रुपए प्रति किलो कैसे पहुंच गए हैं। तो ये आइए आपको मैं समझाती हूँ। कुल गन्ने का वितरण किस तरीके से किया जाता है, यानी कि गन्ने का उपयोग और चीनी डाइवर्जन की मात्रा कितनी होती है, देश में कितना गन्ना पैदा होता है, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा चीनी के लिए होता है और कितना प्रतिशत हिस्सा अन्य प्रोडक्ट्स के लिए होता है। देश में पैदा होने वाले कुल शुद्ध गन्ने का लगभग 70 से 75% हिस्सा सीधे चीनी उत्पादन में जाता है। यानी कि इस देश में जितने गन्ने की फसल होती है उसका 70 से 75% हिस्सा सीधे तौर पर चीनी बनाने के लिए जाता है। ये गन्ना जो है वो चीनी मिलों में जाता है और बाकी बचा जो हिस्सा है वो गुड़, खांडसारी, बीज और पशु आहार में खप जाता है। यानी 100% गन्ने की अगर फसल है तो उसमें से 70 से 75% जो है वो चीनी के लिए डायरेक्ट चला जाता है और बाकी जो बचा हुआ गन्ना है उसका इस्तेमाल गुड़ बनाने में, खांडसारी, बीज, पशु आहार में इस्तेमाल किया जाता है। चीनी के रूप में कितनी मात्रा होती है, तो इस साल कुल संभावित चीनी उत्पादन में से करीब 30 से 31 लाख टन चीनी को एथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया गया है। अभी तक परसेंटेज मैंने आपको बताई थी, अब मैं बता रही हूँ कि 30 से 31 लाख टन जो है उसे डाइवर्ट किया गया है एथेनॉल बनाने के लिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में गन्ने का कुल उत्पादन लगभग 4,756 लाख टन रहा है। दरअसल जब हम चीनी के उत्पादन की बात करते हैं तो सीधे तौर पर गन्ना का उत्पादन इस देश में कितना हुआ है, इस पर चीनी मिलों से बनेगी या चीनी का उत्पादन कितना होगा ये निर्भर करता है। तो ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि गन्ने का उत्पादन अगर अपने देश की बात करें तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं। गन्ने का जो उत्पादन है वो 4,756 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है इस वर्ष, जो कि पिछले के मुकाबले यानी कि पिछले सालों के मुकाबले 200 से 250 लाख टन ज्यादा है। अब ये चौंकाने वाली बात है और ये हैरान करने वाली बात है, क्योंकि सीधे तौर पर लेमैन की भाषा में अगर समझें, चीनी का उत्पादन अगर कम हो रहा है, चीनी के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि गन्ने का उत्पादन कम हुआ है या गन्ने की फसल कम हुई है, जिसकी वजह से चीनी का उत्पादन कम हो रहा है। लेकिन सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले 200 से 250 लाख टन ज्यादा गन्ना इस बार होने जा रहा है, जिसकी कुल संख्या कितनी है, 4,756 लाख टन रहने का अनुमान है। अब आपके जहन में प्रश्न आएगा कि जब गन्ना हम अच्छी खासी संख्या में उगा रहे हैं, जब गन्ने की फसल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हो रही है, तो फिर चीनी कम क्यों है, फिर चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, फिर हम क्यों कह रहे हैं कि चीनी का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, एक लाइन को समझ लीजिए, ज्यादा गन्ना होने का मतलब ये कतई नहीं है कि देश में ज्यादा चीनी होगी, क्योंकि गन्ने से चीनी निकालने की जो दर है वो घट गई है, जो रिकवरी रेट है उसमें गिरावट आई है। ऐसे समझिए देश में गन्ने की फसल हो रही है, लेकिन वो गन्ना चीनी मिलों तक जब जा रहा है, उस गन्ने की क्वालिटी कितनी है, उस गन्ने की क्वालिटी कैसी है, उस पर निर्भर करता है कि एक चीनी मिल से कितनी जो चीनी है वो प्रोड्यूस हो सकती है। इसलिए ये माना जा रहा है कि रिकवरी रेट जो है गन्ने से चीनी निकालने का वो काफी कम हो गया है। इसके पीछे के फैक्टर्स आपको बताती हूँ। बड़ा कारण जो सरकार ने भी बताया वो ये कि बीमारी और मौसम का असर गन्ने की क्वालिटी पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में गन्ने की फसल रेड रॉट और टॉप बोर जैसी बीमारियों की चपेट में आ गई है। यानी कि गन्ने की फसल तो हो रही है, गन्ना तो उग रहा है, वो आंकड़ों में भी दिख रहा है, जो कि 200 से 250 टन ज्यादा है पिछले वर्ष के मुकाबले, लेकिन उस गन्ने की क्वालिटी खराब है। कारण है रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियों का होना, जो कि खराब मौसम की वजह से गन्नों में अक्सर हो जाती है। इसके अलावा बेमौसम भारी बारिश और खेतों में जलभराव के कारण भी गन्ने की गुणवत्ता खराब हो गई है। इस वजह से गन्ने का वजन, आकार तो बढ़ता दिखता है, यानी कि आप जब जाएंगे देखेंगे खेतों में गन्ना आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो गन्ना कितना उपयोगी है, उससे कितनी चीनी निकलेगी, ये तय कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि चीनी
गन्ने के गुणवत्ता पर या गन्ने की क्वालिटी पर निर्भर करती है। तो इसीलिए गन्ने का उत्पादन तो इस देश में हो रहा है, लेकिन चूंकि कुछ बीमारियों की वजह से उसकी क्वालिटी में गिरावट आई है, तो जो रिकवरी रेट है चीनी का, गन्ने से चीनी बनने का जो रेट है उसमें गिरावट आई है। चीनी उत्पादन का जो अंतिम आंकड़ा है वो अनुमान से बहुत कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। गन्ना ज्यादा होने के कारण शुरुआत में ही अनुमान लगाया गया था। देखिए, जब गन्ने की फसल इस देश में हो रही थी और गन्ने की फसल को देखकर जो शुरुआत में अनुमान लगाया गया था कि अगर 4,756 लाख टन गन्ना इस देश में होने जा रहा है, तो अनुमान ये लगाया गया कि इसी अनुपात में चीनी भी देश में प्रोड्यूस होगी। लेकिन जब ये गन्ना पेराई के लिए चीनी मिल गया, तब जाकर असल स्थिति, असल पिक्चर सामने आई, क्योंकि गन्ने की क्वालिटी रेड रॉट और टॉप पोरर जैसी बीमारियों की वजह से घट गई, इसलिए चीनी का जो रिकवरी रेट है वो घट गया। आपको बता दें, देश में 343 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था गन्ने की फसल को देखते हुए, लेकिन अब असल में मिलों में पराई शुरू हुई तो खराब रिकवरी के कारण ये उत्पादन घटकर 306 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान रह गया है। यानी कि जो पहले आंकड़े बता रहे थे कि 443 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन होगा, वो घटकर 306 लाख मीट्रिक टन रह गया है। यानी कि सीधे सीधे तौर पर 37 लाख टन की गिरावट आई है चीनी के प्रोडक्शन में, चीनी के रिकवरी रेट में, जिससे बाजार में घबराहट भी बढ़ गई है और बाजार में आप उथल पुथल देख रहे हैं, दाम जो है चीनी के वो आसमान छू रहे हैं। अब देखिए, आपको ये भी समझ लेना जरूरी है कि हर सरकार के पास एक बफर स्टॉक होता है। चीनी के लिए भी सरकार के पास बफर स्टॉक है, लेकिन क्या वो बफर स्टॉक पर्याप्त है और क्या उस बफर स्टॉक में भी गिरावट आई, ये मैं आपको समझा देती हूँ। चीनी का पुराना स्टॉक 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। भारत में हर साल लगभग 270 से 290 लाख टन चीनी की खपत होती है। यानी कि भारत में पैदा होने वाली चीनी या बनने वाली चीनी की जो खपत है भारत में, वो हर साल 270 से 290 लाख टन चीनी की होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार चीनी के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट और घरेलू खपत के चलते नया पेराई सीजन शुरू होने से पहले भारत का जो ओपनिंग स्टॉक होता है, यानी कि अक्टूबर में पेराई का सीजन आ जाता है, तो जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो 5 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। बाजार में एक्स्ट्रा सप्लाई ना होने से कीमतें तुरंत संवेदनशील हो गई, यानी कि तुरंत कीमतों में आप उछाल देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी एक बड़ा फैक्टर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी दबाव पड़ रहा है। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश ब्राजील में सूखा पड़ने और गन्ने का इस्तेमाल वहां एथेनॉल में ज्यादा होने की वजह से दुनिया भर में चीनी की किल्लत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें महज 2 महीने में 16% से ज्यादा बढ़ी हैं। तो ये मसला सिर्फ भारत का नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है और 2 महीनों में 16% जो है वो बढ़ चुकी हैं, यानी कि 16% से अधिक बार जो चीनी की कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। भारत में अगर चीनी के बफर स्टॉक की बात करें, कुल स्टॉक की स्थिति साल के समय के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए 60 लाख मीट्रिक टन का ओपनिंग बफर स्टॉक होना आदर्श माना जाता है, यानी कि आइडियल माना जाता है। जो बफर स्टॉक जिसकी बात मैं कर रही हूँ, जो स्टॉक में रखी हुई चीनी है, अगर उसका ओपनिंग 60 लाख टन होता है तो इसे आइडियल माना जाता है। यानी कि अगर 60 लाख टन हमारे बफर स्टॉक में है चीनी, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ना तो चीनी की कीमतों में उछाल आएगा, ना ही चीनी की कमी भारत में होगी। लेकिन फिलहाल की बात करें, यानी कि इस चीनी सीजन की बात करें 25-26 की, तो भारत के पास चीनी स्टॉक की जो वास्तविक स्थिति है वो ये है कि चालू सीजन में स्टॉक की स्थिति, ओपनिंग स्टॉक जो है 2025 में लगभग 47 लाख मीट्रिक टन हो गया। यानी मैंने आपको बताया 60 लाख मीट्रिक टन अगर होता है बफर स्टॉक में ओपनिंग, तो ये आइडियल माना जाता है। जो इस बार 47 लाख मीट्रिक टन है, यानी कि पुराने से काफी कम है। ये पिछले 5 सालों में सबसे कम शुरुआती स्टॉक है और अगर इसी के आधार पर आप क्लोजिंग स्टॉक का अनुमान लगाएं तो इस साल उत्पादन और घरेलू खपत के बाद सितंबर 2026 के अंत तक भारत का क्लोजिंग स्टॉक घटकर 35 से 39 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। यानी कि वो बफर स्टॉक जो 60 लाख मीट्रिक टन होना चाहिए था, वो घटकर 47 लाख हो गया है और इसी से क्लोजिंग स्टॉक का अनुमान लगाया गया तो ये 35 से 39 लाख हो गया है, जिसका सीधा सीधा असर भारत के बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। तो पहला सवाल आपका ये कि क्या इथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं? सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ऐसा नहीं है। इथेनॉल की वजह से चीनी के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि इथेनॉल के लिए पहले जो 12% गन्ने के हिस्से का इस्तेमाल किया जाता था, वो घटकर 9% सरकार ने कर दिया है। दूसरा सवाल आपका ये कि क्या गन्ने का उत्पादन कम हुआ है, तो इसका जवाब भी नहीं है। गन्ने का उत्पादन कम नहीं हुआ है, लेकिन चीनी की रिकवरी कम हो गई है, चीनी का रिकवरी रेट कम हो गया है, क्योंकि गन्ने की क्वालिटी खराब हुई है।
आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि हमारे बफर स्टॉक में कितना चीनी है। हमारे बफर स्टॉक में चीनी है, लेकिन जितनी होनी चाहिए, जो आइडियल है 60 लाख मीट्रिक टन की, वो नहीं है। वो घटकर 47 लाख हो गई है। और इसके साथ ही साथ एक और फैक्टर है, वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी की कमी हो जाना, क्योंकि ब्राजील में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। वहाँ इथेनॉल में गन्ने का इस्तेमाल किया जा रहा है और सूखा पड़ने की वजह से चीनी कम उत्पादन हो रहा है, या गन्ने का कम उत्पादन हो रहा है ब्राजील में, जिसका सीधा सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। 2 महीने में 16% जो उछाल है वो चीनी की कीमतों में देखने को मिला है। तो चीनी कम क्यों है अब आपके जायके में, आपकी मिठाई में, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सरकार ये कोशिश कर रही है कि लोगों पर बढ़ते बोझ को कम किया जाए, क्योंकि इससे सीधे सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि चीनी की इन कीमतों का असर भारत में क्या पड़ने जा रहा है। इसका पॉलिटिकल असर ये है कि भारत में सरकार के खिलाफ आम आदमी की नाराजगी बढ़ सकती है, और यही सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। चीनी के मुद्दे को इसीलिए विपक्ष भी भुनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मसला सीधे सीधे आम आदमी से जुड़ा है, आपसे और हमसे जुड़ा है। त्योहारी सीजन है, रक्षाबंधन पर मिठाइयां महंगी हो जाएंगी, दिवाली पर मिठाइयां महंगी हो जाएंगी, तो सीधे तौर पर सरकार पर प्रश्न खड़े होंगे। इसलिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द चीनी के दामों को कंट्रोल कर लिया जाए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि चीनी के दामों को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो देश जो अभी तक चीनी को एक्सपोर्ट करता था वो इम्पोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चूक है वो हुई है सरकार से, और ये चूक कैसे सरकार दुरुस्त करेगी ये देखने वाली बात है। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।